प्यारे बच्चों, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 4 में अध्याय 4 का नाम है मैथमेटिकल टूल्स। इसमें हम आपको बीजगणितीय सूत्र, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, द्विपद प्रमेय के बारे में अध्ययन करा चुके हैं। आज हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। त्रिकोणमिति टॉपिक या चैप्टर आप कक्षा 10 में अध्ययन कर चुके हो। चलिए एक त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम लिखिए ABC। ये हमारा होता है 90 अंश। इसको ले लिया थीटा। थीटा एक बात याद रखिएगा, किस एंगल के ठीक सामने ये वाली भुजा को हम लंब करते हैं। हमेशा इसके ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या करते हैं? लंब करते हैं। अभी दूसरे चित्र में हम एंगल घुमा के बता देंगे। और ये हमारा हो जाएगा आधार, इसको हम कहते हैं कर्ण। पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसको हम पीजीटी भी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पूरा इसका नाम। सूत्र प्राप्त है हमें कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको बताया फिर थोड़ा सा चित्र घुमा के बता देंगे, देख लीजिए। ABC सेम, ये 90 डिग्री। बस एंगल थीटा यहां दिखाने के बजाय में यहां पे दिखा दिया। इस साइड ए के पास में दिखा के सी के पास दिखा। अब इसमें अगर देखें तो ये भुजा हमारे पास क्या हो जाएगी? लंब। इसके ठीक सामने वाले को ए बी लंब, तब ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या होता है? कर्ण। एक बात नोट करके रखिएगा, एंगल के ठीक सामने वाली भुजा लंब। अब कक्षा 10 त्रिकोणमिति हम पढ़े हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये थीटा 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 सब में लगा दे, क्योंकि चित्र में हम थीटा ले लिया, थीटा डिग्री, इससे थीटा लगा दे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पिछली कक्षाओं में आपको टीचर ये भी बताएंगे। सबसे सिंपल तरीका, ये शब्द यल ए यल अपॉन के ए। साइन थीटा होता है यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हमें आप लिख दिए लंब बटे कर्ण। अगर हम इस चित्र के जरिए से देखें और भुजाओं पर लिखे तो हमारे पास हो जाएगा BC, क्योंकि BC लंब है और कर्ण क्या है? AC। BC अपॉन AC। सेम प्रक्रिया कॉस थीटा पे देखते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है, सेकेंड स्टेप देखें, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यहां पर लिख दिए। और आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC। हम इसको लिख सकते हैं AB बटे AC। तीसरा स्टेप हमारे पास है लंब बटे आधार, और यहां पे है टेन थीटा, लिख दिए लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या है? BC, लिख दिए BC, और आधार क्या है? AB, लिख दिए AB। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है।
यदि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा क्या होगा? तो कोसेक थीटा उल्टा हो जाएगा इसका, कर्ण बटे लंब। और कर्ण की भुजा क्या है? AC, और लंब क्या है? BC, तो बराबर AC बटे BC। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो आप लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या है हमारे पास? आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा को लिखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? AC, और आधार क्या है? AB, AC बटे AB। और ऐसे ही चलेंगे तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार क्या हमारे पास है? AB, AB बटे लंब क्या है? BC। तो हम आपको चित्र में लंब किधर है, आधार किधर है, कर्ण किधर, ये बता दिए। पीजीटी का सूत्र बता दिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। साइन थीटा बराबर बता दिए कॉस थीटा टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का हमारे पास क्या होता है? कॉट थीटा होता है। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं। एक सूत्र आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमेशा त्रिकोणमिति संख्या के नाम से जाना जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह मान लिया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, भाग कर दिए, जब भाग कर दिए तो हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ये हो गया। और भाग किसे किए हैं? साइन स्क्वायर थीटा से, बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्टेप लिखे कॉस स्क्वायर थीटा बटे भाग किसे किए? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इस लाइन को और संशोधन करके भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, या फिर ऐसे भी दिए समीकरण 1 में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, ये देखिए कट गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। एक बात और नोट करके रखिएगा कि टेन थीटा बराबर, एक सूत्र ये भी है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉट का अगर लिखना होगा हमें तो लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहां देखिए 1 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम क्या लिख रहे हैं? कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां पे है 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और यहां पे स्क्वायर है तो हम लिख देंगे इसको क्या? फिर कोसेक स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति सरल समीकरण का ये दूसरा सूत्र आपको प्राप्त होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर
थीटा। तो बच्चों आपको एक सूत्र और प्राप्त हो गया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगला सूत्र देखते हैं इसका। देखिए एक बार समीकरण 1 में cos स्क्वायर थीटा से भाग करने पर समीकरण 1 हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो समीकरण 1 में cos स्क्वायर थीटा से भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यही समीकरण नंबर 1 है। इसमें हम cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा को ऐसे प्लस cos स्क्वायर थीटा कट गया, हमें प्राप्त हो गया 1 इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अभी हम आपको बताए थे कि 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा और साइन थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ये दोनों फार्मूला अभी हम आपको बताए, वही आप यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, सेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आपको ये भी प्राप्त हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये और तीसरा फार्मूला ये तीनों फार्मूला हम आपको बता दिए हैं। अब इसके आगे हम लोग बच्चों अगला पॉइंट हमारा है चतुर्थांश। बच्चों हम आपको भी त्रिकोणमिति सौर समीकरण के बारे में बता दिए। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश में आइए इधर देखते हैं 1 2 3 4 ये 4 हो गए, तो इसको हम चतुर्थांश से काउंट करें। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश। इसको सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं और इसको थर्ड चतुर्थांश बोलते हैं, इसको फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ये हो गया। अब इसमें सभी धनात्मक होते हैं, मतलब साइन कॉस टेन ये सब धनात्मक होते हैं। इसमें सभी धनात्मक होते हैं। इसमें साइन और कॉस धनात्मक होता है, शेष क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। शेष ऋणात्मक होते हैं। थर्ड चतुर्थांश में हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक होता है, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। शेष ऋणात्मक हम लिखते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा जो धनात्मक होता है, शेष क्या होते हैं, ऋणात्मक। शेष ऋणात्मक। एक बार पुनः आपको बता रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में ऑल धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और द्वितीय चतुर्थांश में तृतीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कॉस थीटा धनात्मक होता है और बाकी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक होते हैं। अब अगला प्रश्न ये भी पूछा जाता है इसमें कि प्लस प्लस किस चतुर्थांश में, तो प्लस प्लस हमारे पास प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। अब कैसे प्लस प्लस आए ये भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए हमेशा अनुबंध इसको बोलते हैं या कोष्टक बोलते हैं। कोष्टक में सबसे पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y लिखा जाता है। अक्सर में देखते हैं कि x के बाद y लिखा है।
तो इसमें ये जो धनात्मक है ये x अक्ष का है और ये वाला धनात्मक जो है y अक्ष का है। x अक्ष का कैसे देखिए, हम राइट हैंड में चल रहे हैं तो हम धनात्मक पे चल रहे हैं और अपर ये चल रहा है तो ये भी धनात्मक चल रहा है, इससे इसको प्लस प्लस के द्वारा प्रदर्शित कर दिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इधर x जो हमारे पास क्या है, ऋणात्मक है तो ऋण लिखिए और y क्या हमारे पास धनात्मक है तो द्वितीय चतुर्थांश में ही आते हैं माइनस और प्लस। कभी कोई पूछे कि माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आते हैं तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। तृतीय चतुर्थांश में देखिए आपके पास x पहले लिखा जाता है कि ये माइनस में हो गया, y आपके पास इधर माइनस में, क्योंकि इधर y आपके पास धनात्मक है तो आप माइनस माइनस दोनों हो गए, इसको लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश में आते हैं माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले x देखे तो हमारे पास प्लस हो गया और y हमारे पास देखे तो ये माइनस हो गया। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आते हैं, प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं। अब हम आपको त्रिकोणमिति में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो कॉस थीटा व टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा व टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो कॉस थीटा व टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सब स्टेप बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप चित्र बनाइएगा, ABC नाम लिखिएगा, ये आपके पास 90 अंश है। साइन थीटा कर दिए, थीटा से सिर्फ यहाँ पे डिग्री है तो यहाँ पे थीटा लिख दीजिएगा। इसके ठीक सामने ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर प्रश्न में दिया है साइन थीटा बराबर 1/2, प्रश्न में ये दिया कि साइन थीटा बराबर 1/2। अभी हम आपको बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। मतलब कि ये 1/2, लंब हमारा 1 हो गया और कर्ण क्या हो गया, 2 हो गया। लंब 1 हो गया और 2 क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पीजीटी। अब देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए आपके पास जो दिया हो पहले उसको रखे, लंब का मान दिया 1 का स्क्वायर, कर्ण का मान दिया 2 का स्क्वायर। कर्ण का मान 2 दिया तो स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर है, प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का मान आपको ज्ञात करना है तो आप लिखिएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 4 माइनस 1 मतलब 3 आधार का स्क्वायर और √3 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आधार। वीडियो दिखाई दे रहा है नीचे, √3 इक्वल टू आ जाएगा, मतलब आधार का मान आपके पास क्या आ गया, √3। अब इसके बाद प्रश्न क्या कहा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा और दूसरा क्या पूछा है, टेन थीटा, टेन थीटा। तो आपको भी हम बताए थे ये कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा मतलब आधार, आधार क्या मिला हमारे पास, कड़ी में 3 और कर्ण क्या है 2, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 3/2। और टेन थीटा, टेन थीटा देखिए यहां से देखिए लंब बटे आधार होता है तो लंब हमारे पास 1 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, कड़ी में 3। तो आपको ये प्राप्त हो गया, कड़ी में 3/2 एक कॉस थीटा का मान हो गया और 1 बटे कड़ी में 3 ये टेन थीटा का मान हो गया। आपके प्रश्न का यही उत्तर है।